काका की कहानियां में आपका स्वागत है। बाय आशीष मेहर। अभी सब्सक्राइब करें। कभी आपने महसूस किया है कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद मन अशांत रहता है? पैसा हो, घर हो, परिवार हो, अपने लोग हों, फिर भी रात को बिस्तर पर लेटते ही दिमाग में हजारों बातें घूमने लगती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी पुराने रिश्ते की याद आ गई, भविष्य की चिंता सताने लगी और हम सोचते रहते हैं, आखिर मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? एक बार एक युवक इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसका नाम था आरव। चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी थी और मन में बहुत सारे सवाल। वो बुद्ध के सामने बैठ गया, कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास खाने को भोजन है, रहने को घर है, परिवार है, फिर भी मेरा मन शांत नहीं रहता। मैं जितना शांति पाने की कोशिश करता हूं, उतना ही बेचैन हो जाता हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस पास रखा एक मिट्टी का कटोरा उठाया और उसमें पानी भर दिया। फिर उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी। बुद्ध ने कटोरे को हिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में साफ पानी गंदा हो गया। बुद्ध ने कटोरा आरव के सामने रख दिया। बुद्ध बोले, बताओ, इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आरव ने कहा, गंदा पानी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसे साफ कर दो। आरव ने कटोरा हाथ में लिया। उसने पानी को छानने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उसे रोक दिया। बुद्ध ने कहा, नहीं। आरव ने पूछा, तो फिर मैं इसे साफ कैसे करूं? बुद्ध बोले, इसे कुछ मत करो। आरव हैरान था, फिर भी उसने कटोरा वहीं रख दिया। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठने लगी। पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। बुद्ध ने कहा, देखो आरव, पानी को साफ करने के लिए तुम्हें उससे लड़ना नहीं पड़ा, तुम्हें केवल उसे शांत छोड़ना पड़ा। आरव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी इसी पानी जैसा है। बुद्ध ने कहा, जब मन में क्रोध आता है तुम उससे लड़ते हो, जब दुख आता है तुम उसे भगाना चाहते हो, जब डर आता है तुम उससे बचना चाहते हो, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तुम उसी बात को बार बार सोचते हो, और यही तुम्हारे मन को और अशांत करता है। आरव ने पूछा, तो क्या मुझे अपने दुख और क्रोध को खत्म नहीं करना चाहिए? बुद्ध बोले, उन्हें खत्म करने की जल्दी मत करो, पहले उन्हें समझो। फिर बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। उन्होंने उसे आरव की हथेली पर रखा। बुद्ध ने कहा, इस पत्ते को देखो। आरव बोला, ये सूख चुका है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इसे दोबारा हरा कर सकते हो? आरव ने सिर हिलाकर बोला, नहीं। बुद्ध बोले, फिर भी लोग अपने अतीत के साथ यही करते हैं। जो हो चुका है उसे बार बार सोचकर बदलने की कोशिश करते हैं। जिसने धोखा दिया उसके शब्द बार बार याद करते हैं। जिसने छोड़ दिया उसके पीछे अपना मन लगाए रखते हैं। जो अवसर चला गया उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अतीत सूखे पत्ते की तरह है, उसे पकड़कर रखने से पेड़ हरा नहीं होता। आरव ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, गुरुजी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जिस व्यक्ति पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे माफ करने की कोशिश की, लेकिन जब भी उसकी याद आती है मेरे भीतर गुस्सा भर जाता है। बुद्ध ने पूछा, क्या वो व्यक्ति अभी तुम्हारे सामने है? आरव बोला, नहीं। क्या वो अभी तुम्हें चोट पहुंचा रहा है? नहीं। बुद्ध बोले, फिर तुम्हें कौन चोट पहुंचा रहा है? आरव चुप हो गया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो व्यक्ति तुम्हें एक बार चोट देकर चला गया, लेकिन तुम उसी घटना को अपने मन में रोज दोहराकर खुद को बार बार चोट दे रहे हो। ये शब्द आरव के मन में उतर गए। बुद्ध बोले, किसी को माफ करना उसके लिए उपकार नहीं है। कभी कभी माफ करना अपने मन को आजाद करना होता है। मन की सबसे बड़ी कैद, बुद्ध ने कहा, आरव, इंसान को सबसे ज्यादा दुख बाहरी परिस्थितियां नहीं देती,
उसे दुख उन परिस्थितियों के बारे में बनाई गई अपनी सोच देती है। बारिश हो रही है, एक किसान खुश हो सकता है क्योंकि उसकी फसल को पानी मिलेगा, वहीं दूसरा व्यक्ति परेशान हो सकता है क्योंकि उसका काम रुक जाएगा। बारिश वही है, लेकिन दोनों का अनुभव अलग है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति से ज्यादा महत्वपूर्ण है हम उसे किस नजर से देखते हैं। आरव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, मन को शांति तब नहीं मिलती जब दुनिया हमारी इच्छा के अनुसार चलने लगे। मन को शांति तब मिलती है जब हम ये स्वीकार करना सीखते हैं कि दुनिया हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी। बुद्ध ने आरव से कहा, अगर तुम मन की शांति चाहते हो तो 3 चीजों को धीरे धीरे छोड़ना सीखो। पहली चीज, हर बात को अपने ऊपर लेना। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कोई तुम्हारी आलोचना करेगा, कोई तुम्हें समझेगा, कोई तुम्हें गलत समझेगा। लेकिन अगर तुम हर किसी की बात को अपने दिल में जगह देते रहोगे तो तुम्हारे मन में तुम्हारी अपनी आवाज सुनाई देना बंद हो जाएगी। हर शब्द का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना भी शांति है। दूसरी चीज, तुलना। बुद्ध बोले, आरव, नदी कभी पहाड़ से ये नहीं पूछती कि तुम मुझसे ऊंचे क्यों हो। फूल कभी दूसरे फूल से ये नहीं पूछता कि तुम्हारे रंग मेरे रंग से ज्यादा सुंदर क्यों हैं। हर किसी की यात्रा अलग है, लेकिन इंसान अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करके दुखी होता रहता है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी का घर बड़ा है, किसी की नौकरी अच्छी है, किसी की जिंदगी सोशल मीडिया पर बहुत सुंदर दिखाई देती है और वो सोचता है मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए, जिस चीज को देखकर तुम किसी से अपनी तुलना कर रहे हो तुम्हें नहीं पता कि उसके पीछे उसका कितना संघर्ष छिपा है। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो। तुम्हें किसी और से बेहतर नहीं बनना है, तुम्हें बस कल के अपने आप से बेहतर बनना है। तीसरी चीज, नियंत्रण की इच्छा। बुद्ध बोले, तुम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि कौन तुम्हारे साथ रहेगा। तुम ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि कौन तुम्हें समझेगा। तुम ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि मौसम कैसा होगा। तुम ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि कल क्या होगा। लेकिन तुम ये जरूर नियंत्रित कर सकते हो कि इन परिस्थितियों में तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी होगी। यही तुम्हारी शक्ति है। बुद्ध ने आरव से कहा, कल सुबह नदी किनारे जाओ, वहां तुम्हें जो पहला व्यक्ति मिले उससे एक बात पूछना। अगली सुबह आरव नदी किनारे पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। आरव ने उससे पूछा, बाबा, अगर आपके पास दुनिया की सारी चीजें आ जाएं, तो क्या आपको हमेशा खुशी मिलेगी? बूढ़ा मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं बेटा। आरव हैरान हुआ। बूढ़ा बोला, क्योंकि खुशी चीजों में नहीं होती। खुशी इस बात में होती है कि तुम जो तुम्हारे पास है उसे कितनी शांति से जीते हो। आरव को बुद्ध की बात याद आ गई। जब आरव वापस आया तो बुद्ध ने पूछा, तुमने क्या सीखा? आरव बोला, मन की शांति बाहर की चीजों से नहीं, अंदर की अवस्था से आती है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तुम समझने लगे हो। फिर बोले, लेकिन एक बात और याद रखना, शांति कोई ऐसी जगह नहीं जहां पहुंचने के बाद जिंदगी में कभी दुख नहीं होगा। शांति वह अवस्था है जिसमें दुख होने के बावजूद तुम्हारा मन टूटता नहीं। तुम्हारे जीवन में परेशानियां आएंगी, लोग बदलेंगे, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी अपने साथ होंगे, कभी अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर रहना सीख गया तो परिस्थितियां तुम्हें हिला तो सकती हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकती। कुछ महीनों बाद आरव के जीवन में फिर एक बड़ी परेशानी आई। उसका व्यापार बंद हो गया, उसके पास पैसे कम हो गए, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। पहले वाला आरव शायद टूट जाता, लेकिन इस बार वह नदी किनारे जाकर बैठ गया। उसने पानी को देखा, कुछ देर आंखें बंद की। उसके मन में बुद्ध की बात गूंजने लगी। पानी को साफ करने के लिए
उसे शांत छोड़ना पड़ता है। आरव ने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, यह परिस्थिति है, मेरी पहचान नहीं। उस दिन पहली बार उसने अपनी परेशानी से भागने की जगह उसे स्वीकार किया। उसने सोचा, जो चला गया वह मेरा सबक था, जो आज मेरे पास है वह मेरा अवसर है, और जो कल आएगा उसे मैं कल देखूंगा। फिर वह उठा और दोबारा शुरुआत करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके व्यापार में नहीं हुआ था, सबसे बड़ा बदलाव उसके मन में हुआ था। अब वह छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजने लगा था। सुबह की हवा, पेड़ों की आवाज, परिवार के साथ बैठना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, और सबसे जरूरी, अपने मन के साथ शांति से रहना। कई साल बाद जब आरव फिर बुद्ध के पास आया तो उसने कहा, भांते, अब मुझे समझ आ गया है कि मैं इतने सालों से शांति को गलत जगह खोज रहा था। बुद्ध ने पूछा, कहाँ खोज रहे थे? आरव मुस्कुराया और बोला, दुनिया में। बुद्ध ने कहा, और अब? आरव ने अपनी छाती पर हाथ रखा। अब यही? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस मन ने स्वयं को समझ लिया उसे दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं रहती। आपके लिए बुद्ध की 5 बातें। अगर आज आपका मन भी परेशान है तो इन 5 बातों को याद रखिए। पहली, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। दूसरी, हर व्यक्ति को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तीसरी, दूसरों से तुलना करके अपनी खुशी मत खोइए। चौथी, हर परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। पांचवी और सबसे जरूरी बात, मन को शांति तब मिलती है जब हम हर चीज को पकड़कर रखने की आदत छोड़ देते हैं। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर आपने अपने मन को शांत रहना सिखा दिया तो जिंदगी चाहे जैसी भी हो, आप उसके बीच भी मुस्कुरा पाएंगे। इसलिए आज रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं आखिर किस चीज को पकड़े बैठा हूं जिसे मुझे छोड़ देना चाहिए? हो सकता है वही चीज आपकी सबसे बड़ी बेचैनी का कारण हो। उसे छोड़ दीजिए। मन को थोड़ा शांत होने दीजिए, क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति आपके भीतर है। बस जरूरत है उसे सुनने की। बुद्धं शरणं गच्छामि।